यदि आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए कि आप अपना छुट्टियां मंगल पर मनाएं, एक ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के चले और आपकी मंजिल पर सबसे सुरक्षित तरीके से पहुंचाए, एक ऐसी दुनिया जिसमें बिना तार और बिना खंभे के आपके घर में सीधे बिजली की पहुंच हो। और यह भी कहा जाए कि ऐसे ट्रेन की कल्पना कीजिए जिसकी गति या स्पीड आवाज़ की गति या स्पीड से अधिक हो, तब शायद यह बात आपको बकवास अथवा हजारों साल आने वाले समय की कल्पना होगी ऐसा लगे, लेकिन नहीं, बल्कि ये एक 100% सत्य है और आने वाले कुछ ही सालों में सच हो जाएगी। और यह सपना सच करने वाले हैं एलोन मस्क। जी हाँ, वही एलोन मस्क जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीदकर ट्विटर का मालिक बन चुका है। एक समय ऐसा भी था जब एलोन मस्क ने अपनी महत्वपूर्ण आइडिया को नासा के सामने रखा। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करना चाहता हूं जो सैटेलाइट या उपग्रह को छोड़ करके पुनः वापस पृथ्वी पर आ जाए और उसका दोबारा प्रयोग किया जा सके। तब यह बात नासा को मजाक लगी, उस आइडिया को ठुकरा दिया। तभी एलोन मस्क ने खुद की एक स्पेस से संबंधित अपनी कंपनी बनाई जिसको आज हम स्पेसएक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए इनके इन सभी महत्वपूर्ण आगे की योजनाओं के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है स्पेसएक्स। यह एलन मस्क की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो एक ऐसे रॉकेट का निर्माण कर चुकी है जो रियूजेबल हो। इससे पहले जब कोई रॉकेट किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ता था तब वह रॉकेट पृथ्वी पर नहीं आ सकता था, बल्कि अंतरिक्ष में ही नष्ट होकर अंतरिक्ष का मलबा या कचरा बन जाता था। लेकिन मस्क साहब तो ठहरे पृथ्वी का एलियन। जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने ऐसे रॉकेट का निर्माण कर लिया है जो रियूजेबल होगा, अर्थात किसी उपग्रह या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर फिर से वापस पृथ्वी पर आकर के उसको साइंटिस्ट दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही सस्ता हो जाएगा। मस्क के अनुसार इंसान अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मंगल में भी अब इंसानी बस्ती बसाने की उनकी योजना है। इसके लिए वे नासा के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, वही नासा के साथ जो आज विश्व की सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। अब दूसरा है सोलर सिटी प्लान। एलन मस्क जिन चीजों को छूते हैं वही जीवित हो उठता है। खैर, यह मजाक की बात थी। एलन मस्क का एक महत्व प्रोजेक्ट यह है कि लोगों के घरों में बिना तार और बिना खंभे के बिजली पहुंचे, वो भी डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से। दरअसल एलन मस्क ने अपने चचेरे भाई के डूबते हुए कंपनी सोलर सिटी को खरीद कर उसमें जान डाल दिया। इसलिए मैंने कहा कि जिस चीज को या जिन चीज को छूते हैं वो जीवित हो उठता है। जब इन्होंने खरीदा तो यह कंपनी फिर से खड़ी हो गई और बहुत ही आगे बढ़ गई। तो यह सोलर प्लांट की एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। यह सूरज की किरणों को अवशोषित या ऑब्जर्व करके उसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा में या एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इससे प्रदूषण की समस्याओं से राहत भी मिलेगी, साथ ही बिजली की समस्या का भी स्थायी समाधान मिल जाएगा। इसके बाद है तीसरा हाइपरलूप। अब तक आपने सुपरसोनिक की रफ्तार या यूं कहें कि आवाज की गति केवल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और लड़ाकू विमानों की ही होती थी ऐसा जानते हैं, लेकिन मस्क साहब तो ठहरे जिद्दी। इन्होंने अब ऐसे ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो 900 से लेकर के 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, अर्थात साउंड की स्पीड से अब ट्रेनें दौड़ने लगेगी। दरअसल हाइपरलूप जमीन के अंदर एक सुरंग या टनल होगी जहां पर हवा नहीं होगी, जिससे फ्रिक्शन या घर्षण बल नहीं होने के कारण ट्रेन की स्पीड साउंड की स्पीड तक पहुंच जाएगी या उससे अधिक भी हो जाएगी, जिससे हजारों किलोमीटर की यात्रा बहुत ही कम समय में तय हो जाएगी। इससे एक फायदा और भी होगा कि इसमें मौसम के खराब होने का भी असर नहीं होगा और ट्रांसपोर्टेशन बाधा रहित होगी।
है ना, ये भी कमाल का। अगला है टेस्ला। सुनने में भी अटपटा लगता है कि अब हम बिना ड्राइवर के कार में बैठकर बिना किसी एक्सीडेंट खतरे के अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दरअसल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला एक ऐसे इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर चुकी है जो बिना ड्राइवर के नेविगेशन सिस्टम के आधार पर चलेगी। इससे फ्यूल की समस्या का भी अंत हो जाएगा। 2050 तक एलन मस्क ऐसे कारों का निर्माण कर लेंगे जो ट्रैफिक में भारी बदलाव कर देगा, या यूं कहें कि ट्रैफिक के नियम को ही बदल कर रख देगा। एलन मस्क ने या उसकी कंपनी टेस्ला ने अभी तक इलेक्ट्रिक कारों की निर्माण कर चुकी है जो कि अभी महंगा है, लेकिन आने वाले समय में सस्ता हो सकते हैं। तो ये थे एलन मस्क के कुछ महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि एलन मस्क इंसान को मंगल ग्रह पर क्यों भेजना चाहते हैं, उनकी इस प्रोजेक्ट या परियोजना का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, इन सब पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।